आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ रेनान केलेसी। तो जो निमोनिक्स इसके लिए फाइनल किया गया है ताकि तुम लोग अच्छे से इसके जेनरा याद रख सको, उसके जो भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के 2-3 पॉइंट्स हैं उनको ईजिली मेमोराइज कर सको। हमने पंजाबी में एक निमोनिक फाइनल किया है विच इज़ राधा तैनू चंगा डांस नहीं आंदा ना चल अगे हो। तो इसमें हमने टोटल 10 वर्ड्स कवर किए हैं और फर्स्ट अल्फ़ाबेट हर वर्ड का वो एक जीनस को डेजिग्नेट करता है। हम इस तरह से 10 जेनरा इसमें कवर करेंगे। इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन इट आई विल स्टार्ट विद द स्टोरी। तो ये स्टोरी किसकी है? स्टोरी है राधा की। राधा के फादर को एक प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तुम सब ने सुना होगा, पाइल्स। उसके फादर को काफ़ी टाइम से ये प्रॉब्लम है पाइल्स की, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो खुद मूव नहीं करने पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने राधा को कहा अपने लिए मेडिसिन लाने को। कौन सी मेडिसिन लाने को? अब उसके फादर को बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन थी प्लांट्स के बारे में, उसके होम्योपैथिक यूज़ के बारे में। तो उन्होंने राधा को कहा कि पाइल्स के लिए जो सबसे अच्छी मेडिसिन है वो मिलती है रेनानकुलस फिकेरिया से। तो उन्होंने उसको बता दिया, होम्योपैथी में तुम्हें पता होना चाहिए कि जो नेम होता है मेडिसिन का वो जीनस के नाम पे ही होता है। उन्होंने उसको बताया कि रेनानकुलस फिकेरिया लानी है। अब ये मिलेगी कहाँ से? ये मेडिसिन मिलेगी एक होम्योपैथिक स्टोर से। बट जो होम्योपैथिक स्टोर था उसके लिए राधा को एक फॉरेस्ट एरिया कवर करके सिटी में जाना था। बीच में अब ये पड़ता था फॉरेस्ट एरिया। तो राधा ने क्या किया, उसने मेडिसिन के लिए होम्योपैथिक स्टोर जाने के लिए अपने घर से निकली, फॉरेस्ट में पहुंची। अब जैसे उसकी आदत थी उछलते कूदते जाना, डांस आता नहीं पर डांस करते हुए जाना। तो क्या हुआ, रास्ते में उसकी आंख में कुछ पड़ गया। जैसे हमारे होता है ना, कभी वैस पाके एकदम से काट गई, तो कोई चीज़ उसकी आंख में पड़ गई, उसको पता नहीं लगा। तो उसने क्या किया, उसकी वजह से उसकी आईज जो थी वो एकदम से, जो उसकी लेफ्ट आई थी वो स्वेल होना शुरू हो गई। अब राधा को भी पता था कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, उसको पता था कि कौन से प्लांट से वो बनती है। तो अगर उसकी आई में इस तरह से दिक्कत है तो उसको आइडिया था कि इसके लिए वो कौन सा प्लांट अप्लाई कर सकती है। तो अब वो ऑलरेडी जंगल में थी तो उसने ढूंढना शुरू किया कि इसके लिए कौन सा प्लांट यूज़ हो सकता है। तब उसको याद आया कि एक प्लांट है जो उसके पापा हमेशा जिसके बारे में बोलते हैं, जिसको कहते हैं ममीरा। ममीरा, तो उसका बोटानिकल नेम है थैलेक्ट्रम। अब थैलेक्ट्रम की जो स्पीशीज उसको चाहिए थी वो थी फोलिलेसम। इस स्पीशीज को आइस के लिए यूज़ किया जाता है टॉनिक की तरह। तो उसने क्या किया, फटाफट से फॉरेस्ट में वो ढूंढी और उसको अपनी आँख में डाल दिया। उसका जो लीव्स थी उसका जूस बनाया, क्रश किया, उसको जूस निकाला और अपनी आइस में डाल लिया। अब इससे उसको लगा कि प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, पर प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई, उसको उसका कोई असर ही नहीं हुआ। तो उसकी वजह से उसकी आँख में क्या हुआ, स्वेलिंग आ गई। तो उसकी आँख क्या हो गई, सोर। तो उसको हम कहते हैं सोर आई। अब उसने सोचा कि ये तो थैलेक्ट्रम से ठीक नहीं हुआ है, तो उसको कोई और प्लांट ट्राई करना पड़ेगा। तो उसने कौन सा प्लांट ट्राई किया इसके लिए? एक और प्लांट वहीं पे वाइल्ड स्टेट में ग्रो कर रहा था जिसका नाम था कॉप्टिस टीटा। क्या नाम था? कॉप्टिस टीटा। तो पर अब यहाँ पे हम लीव्स नहीं यूज़ करते, उसको पता था कि इसकी रूट्स को यूज़ करना है। तो उसने रूट्स निकाली प्लांट की, उनको क्रश किया थोड़ा सा, उसका इन्फ्यूजन बनाया और उसको अपनी आँख में डाल दिया। अब जब उसने ये किया तो उसकी आँख को थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, उसको थोड़ा सा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। अब उसने सोचा कि इस हालत में वो मेडिकल स्टोर कैसे जाएगी। तो रास्ते में फॉरेस्ट में ही एक छोटा सा गांव पड़ता था, उसकी ग्रैंडमा का घर था वहाँ पे।
तो उसने सोचा कि अब मैं अपनी ग्रैंड माँ के घर चले जाती हूँ, थोड़ी देर वहाँ रेस्ट करती हूँ और फिर मैं वहाँ से आगे मेडिसिन लेने के लिए निकलूँगी। तो वो अपनी ग्रैंड माँ के पास आ गई। अब ग्रैंड माँ ने देखा कि बच्चे की आइज़ तो एकदम से स्वेल हो रखी है। तो उसमें उन्होंने कहा कि तुमने इसमें क्या यूज़ किया? तो उसने बताया कि पहले मैंने इसमें थैलेक्ट्रम डाला, उससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर मैंने कॉप्टेस डाला। तो दादी माँ कहती है ठीक है, कॉप्टेस बिल्कुल ठीक है तुम्हारी आँख के लिए, उससे ये सोर आई तो ठीक हो जाएगी, बट ये जो इसके आसपास स्वेलिंग आ गई है उसके लिए मैं तुम्हारी आँख पे पोल्टिस अप्लाई कर देती हूँ। पोल्टिस का मतलब क्या है कि जो भी प्लांट का टिश्यू आप यूज़ कर रहे हो पोल्टिस के लिए, उस टिश्यू को लो, जैसे लीव्स यहाँ पे लगाई तो लीव्स को लो, उसको अच्छी तरह से मैसरेट कर दो, उसको अच्छी तरह से छोटे छोटे ग्राइंड फॉर्म में ले आओ ताकि वो एक क्रीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और फिर उसका लेप अपनी आइज़ पे लगा लो, उसको हम कहते हैं पोल्टिस। बट अब हर प्लांट तो पोल्टिस की तरह यूज़ नहीं हो सकता और तुम्हें पता है हमारी आइज़ तो बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो कौन से प्लांट का पोल्टिस अप्लाई किया जाए? तो उसकी दादी ने उसको बताया कि हमारे पास एक बहुत ही अच्छा प्लांट है डेल्फिनियम, और उसका स्पीशीज़ है डेल्फिनियम ज़ेटल। इस स्पीशीज़ की लीव्स को अच्छे से मैसरेट करके आई के ऊपर लगाने से वो पोल्टिस का काम करती है और तुम्हारी ये जो सोरनेस है आई की वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो जब ग्रैंड माँ ने उसकी आइज़ पे उसको अप्लाई कर दिया तो वो एकदम से ठीक हो गई। अब क्योंकि ग्रैंड माँ के घर आई थी तो बच्चों को होता है ना कि हमें कुछ ना कुछ तो लेके जाना है, तो उसने कहा कि ग्रैंड माँ आप मुझे कोई अच्छी सी चीज़ दो, कोई मेडिसिनल चीज़ दो जिसको मैंने पहले यूज़ ना किया हो, जिसके बारे में मुझे पता ना हो। तो ग्रैंड माँ ने कहा कि मैं तुम्हें एक प्लांट के सीड्स देती हूँ। कौन से प्लांट के? नाइजेला के। नाइजेला की कौन सी स्पीशीज़ है? नाइजेला सटाइवा। तो मैं तुम्हें इस प्लांट के सीड्स दे रही हूँ, इनको हम कहते हैं कलौंजी। तो इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? इसको हम अपनी जितनी भी फूड प्रिपरेशंस हैं उसमें इसको कॉन्डिमेंट की तरह यूज़ करते हैं, तो इससे तुम्हारे फूड का फ्लेवर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा स्वाद आएगा। तो ये सीड्स तुम यहाँ से ले जाओ, तुम इसको आराम से कैरी भी कर सकती हो और ये ख़राब भी नहीं होंगे। तो उसने अपनी दादी माँ से क्या लिया? नाइजेला सटाइवा के सीड्स लिए और वो आगे निकल पड़ी अपने फादर की मेडिसिन लेने के लिए। तो मेडिसिन लेने से पहले उसने रास्ते में देखा फॉरेस्ट में कि एक बहुत ही अच्छा प्लांट ग्रो कर रहा है। कौन सा प्लांट ग्रो कर रहा है? अकॉर्नेटम। और कौन सी स्पीशीज अकॉर्नेटम की उसको वहां पे नजर आई? अकॉर्नेटम नेपिलस। सो उसने देखा कि ये तो बहुत ही रेयर प्लांट है। इस प्लांट के बारे में तो उसने अपने फादर से बहुत बार सुना था। कैसे सुना था? उसके फादर कहा करते थे कि एक प्लांट है जिससे मीठा जहर निकलता है। चाहे वो जहर है पर उसको मीठा जहर इसलिए कहते हैं क्योंकि वो फ़ायदेमंद है, उसका मेडिसिनल यूज़ है। सो क्या था मीठा जहर? तो उसने जब अपने फादर से पूछा तो उन्होंने बताया था कि इस प्लांट में एक केमिकल होता है अकॉर्निटिन, जिसको मीठा जहर कहते हैं, और अकॉर्निटिन का बहुत ज़्यादा यूज़ है मेडिसिन्स में। कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं? इसको फीवर के लिए करते हैं, अगर किसी को टॉन्सिल्स की शिकायत है उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसने सोचा कि अगर ये प्लांट मुझे मिला है तो ठीक है, मुझे यहाँ से ले जाना चाहिए, मेरे काम आ सकता है, कभी भी आ सकता है। एक और बीमारी है जो बहुत कम किसी मेडिसिन से ठीक होती है, जिसको हम कहते हैं न्यूरैल्गिया, फेशियल न्यूरैल्गिया, जिसमें जो फेस की मसल्स होती हैं ना, वहाँ जो नर्व्स हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, तो वहाँ पे भी ये यूज़ होता है। तो ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो उसने सोचा कि ठीक है, मैं ये जो प्लांट मुझे मिला है अकॉर्नेटम नेपिलस, इसको मैं अपने साथ घर लेके जाऊंगी। तो वो प्लांट वहाँ से निकाल लेती है और फिर वो आगे चलना शुरू कर देती है। सो आगे अब उसको जाना कहाँ था? उसको जाना था मेडिकल स्टोर। अब मेडिकल स्टोर में जाने से पहले एकदम से उसको जहाँ पे फॉरेस्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ पे उसको एक स्नेक नज़र आता है, और जो स्नेक होता है वो उसको काट लेता है। अब छोटा सा बच्चा था, उसको स्नेक ने काट लिया, तो वो कैसे बचे? तो वो क्या करती है, वो जल्दी जल्दी से भाग के वहीं पे पास ही में होता है मेडिकल स्टोर, वहाँ जाती है। बट अब क्योंकि उसको स्नेक ने काट रखा है तो पहले उसको अपने लिए मेडिसिन चाहिए, उसको अपना ट्रीटमेंट करना है।
तो उसको पता था कि हमारे पास 2 ऐसे प्लांट्स हैं जिसके एक्सट्रैक्ट को यूज़ किया जा सकता है स्नेक बाइट के लिए। कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो हमेशा ही इकट्ठे रिलेटेड प्लांट्स गिने जाते हैं? क्लेमाटिस। कौन सा क्लेमाटिस? क्लेमाटिस ट्राइलोबा। और दूसरा प्लांट है नेराविलिया। सो नेराविलिया के अंदर स्पीशीज आती है हमारे पास ज़िलानिका। सो ये 2 प्लांट्स हैं, यू कैन राइट स्पीशीज है ज़िलानिका। तो ये 2 प्लांट हैं, इसमें से जिसका भी एक्सट्रैक्ट मिल गया उसको वो वहाँ पे लगा सकती है जहाँ स्नेक ने काटा है, और एकदम से उसको जो जहर का असर है वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्नेक बाइट के लिए तो ये प्लांट इंपॉर्टेंट है ही, उसके अंदर तो ये यूज़ आते ही हैं। साथ के साथ अगर पैरालिसिस होना शुरू हो जाए बाइट के कारण, इचिंग होनी शुरू हो जाए, तो भी हम इन प्लांट के एक्सट्रैक्ट को यूज़ कर सकते हैं। सो इन 3 कंडीशंस में इसको यूज़ किया जाता है। तो उसने मेडिकल स्टोर्स में कहा कि मुझे क्लेमाटिस या नेराविलिया में से कोई एक चाहिए, तो उन्होंने उसको एक ड्रग दे दिया। तो उसने अपने वो स्नेक बाइट पे उसको अप्लाई किया और वो एकदम से ठीक हो गई। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गई तब उसने वहाँ से अपने फादर के लिए मेडिसिन ले ली। कौन सी मेडिसिन ले ली? पाइल्स के लिए कौन सी उसको चाहिए थी? रेनानक्यूलस फिकेरिया। अब वो वहाँ आई तो थी ही, जब आई थी तो उसने सोचा कि ठीक है, अब वो वहाँ पे आई गई है तो उसको ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स की। मेंस्ट्रुअल पीरियड में उसको उसका जो साइकिल रहता है वो ठीक नहीं रहता, तो उसने सोचा मैं इसकी मेडिसिन भी ले जाऊँ। अब जो इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है वो है एनीमोन, एनीमोन पल्सेटिला। इसको आमतौर पे पल्सेटिला भी कहते हैं, तो वो मेडिकल स्टोर वाले को पता था, तो उसने उसको फटाफट से वो मेडिसिन भी दे दी। तो उसको लगा ठीक है, अब उसकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो जब उसने इसको कलेक्ट कर लिया तो वो वापस अपने घर आना, वापस से उस वहाँ से चल पड़ी अपने घर जाने के लिए। अब उसको रास्ता इतना लंबा लग रहा था, इतना लंबा लग रहा था, तो उसको रास्ते में दिक्कत भी बड़ी आई। पहले उसको क्या प्रॉब्लम आई? उसकी आईज में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। उसके लिए उसने थैलेक्ट्रम लिया, फिर कॉप्टिस डाला। फिर वो जब दादी के घर गई तो उसने वहाँ पे पॉल्टिस उस पर अप्लाई किया। दादी से उसको गिफ्ट भी मिला नाइजेला सटाइवा। रास्ते से जब वो वापस आ रही थी तो उसको एकोनिटम भी मिला, तो उसको और फ़ायदा हो गया। पर फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि उसको स्नेक ने काट लिया। अब स्नेक बाइट के लिए उसको मेडिकल स्टोर से आराम से मेडिसिन मिल गई, क्लेमाटिस और नेराविलिया, तो उसने वो अप्लाई कर ली। साथ ही उसके जो मेंस्ट्रुअल पीरियड की प्रॉब्लम चल रही थी उसके लिए उसने वहाँ से एनीमोन पल्सेटिला भी ले लिया और फादर के लिए रेनानक्यूलस फिकेरिया भी ले लिया। जब उसने दोनों ले लिए तो वो जब घर आ रही थी थक थक के उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके कारण उसको ऑलमोस्ट कैसी फील होना शुरू हो गया? मैड। उसको ऐसे लगने लगा कि आज का दिन इतना हेक्टिक था, बोलते हैं ना हम कि हम तो पागल ही हो गए पूरा दिन, हमने इतना ज़्यादा कुछ ऑब्जर्व किया, आज इतना कुछ हुआ। तो उसकी बिल्कुल मैडनेस वाली स्टेट थी। तो उस केस में जब फादर ने उसको देखा कि तुम इतने ज़्यादा एंग्जाइटी में क्यों हो, तुम्हारा एंग्जाइटी इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा पड़ा है, तुम परेशान हालत में क्यों हो, मैड पीपल की तरह बिहेव क्यों कर रही हो, तो उसको काम डाउन करने के लिए उसके फादर ने उसको क्या दिया? हेलीबोरस। हेलीबोरस स्पीशीज का इसमें बेटा तुमने सबके लिए रेफरेंस लर्न करना है। स्पीशीज है विरिडिस। सो हेलीबोरियस विरिडिस का उन्होंने क्या दिया? उसको फ्लावर्स का एक्सट्रैक्ट दिया। तो जो फ्लावर का एक्सट्रैक्ट था वो एकदम काम कर देता है, जो मैडनेस में एकदम हमारा लेवल बढ़ जाता है, एंग्जाइटी का हार्मोन शूटअप कर जाते हैं, तो वो एकदम से उनको काम डाउन कर देता है। तो उसके फादर ने उसको ये एक्सट्रैक्ट दिया और उसके बाद वो एकदम ठीक हो गई। ठीक है। सो इस स्टोरी में हमने टोटल कितने जेनरा कवर किए? 10। कौन कौन से? रेनानक्यूलस फिकेरिया फॉर पाइल्स। सो दीज आर द जेनरा। रेनानक्यूलस फिकेरिया फॉर पाइल्स, देन थैलेक्ट्रम फोलिलीसम, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं? दिस इज यूज फॉर आई ट्रबल्स। कॉप्टिस टीटा, ये हम कहाँ पे यूज करते हैं? सोर आई के लिए। देन डेल्फिनियम जेटल, इसको हम यूज़ करते हैं पोल्टिस के लिए। पोल्टिस के अलावा अगर किसी को जॉन्डिस की प्रॉब्लम है तो भी इस प्लांट का यूज़ किया जाता है। देन एकोनिटम नेपेलस, एकोनिटम इज़ यूज्ड फॉर टॉन्सिल्स।
fever and facial neuralgia. Then Nigella sativa, इसको हम यूज़ करते हैं कॉन्डिमेंट की तरह. Neravilia zeylanica and Clematis triloba, this is used for snake bite, paralysis. Then Anemone pulsatilla, इसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? Pulsatilla is used for the menstrual period. And Helleborus viridis, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर मैडनेस. ठीक है. सो इस तरह से तुमने इन 10 जेनरा का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस लर्न करना है.